वेलकम टू टीसीएस एकेडमी। टीसीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसार शिक्षण की पद्धतियां। कौन कौन सी पद्धतियां होती, जैसे कि प्रसार शिक्षण क्या है, यानी जो लोग प्रसार शिक्षा को लोगों तक पहुंचाते हैं, कि चीजों का प्रचार प्रसार करते हैं, जानकारियों को ग्रामीणों तक, बेरोजगारों तक पहुंचाने का काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? प्रसार शिक्षण, यानी कि एक्सटेंशन वर्कर। ठीक है, एक्सटेंशन वर्कर यानी जो एक प्रसार कार्य करता है, वो कुछ चीजों का सहारा लेकर के तब जो है लोगों को बताने का काम करता है। तो उसमें वो क्या करता है? कुछ शिक्षण पद्धतियों का सहारा लेता है या उसका प्रयोग करता है। जैसे कि हम पोस्टर्स कह सकते हैं, ठीक, पोस्टर्स हो गए, चार्ट हो गए, फिल्म हो गई, बहुत सारी चीजें होती, नाटक हो गया। हम लोगों को उनके घर इंडिविजुअली जाकर के भी समझाया जाता है कि नहीं, जैसे कि गांवों में आशा बहन वगैरह होती है, आंगनबाड़ी वगैरह वाली होती हैं, वो जो महिलाएं होती हैं, ग्रामीण महिलाएं होती हैं, जो कि जैसे कि प्रेग्नेंट है या गर्भवती, जो मतलब बच्चों के साथ रह रही है, बच्चों का पालन पोषण करी, उनके घर वो इंडिविजुअल जाती है समझाने कि आप इस तरीके से अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, आप इस तरीके से काम करेंगे तो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, उसका बेनिफिट भी आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये क्या हुआ? ये घर पर भेंट की विधि हुई, मतलब घर जाकर के इंडिविजुअली क्या किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। ठीक है, ये समझाया जा रहा। तो इसी तरीके की शिक्षण पद्धतियां हैं। समूह में होगी कौन सी घर पर जाकर के होगी, कौन सी जो है जन समुदाय के द्वारा होगी, यानी कि मास कम्युनिकेशन जैसे आप लोगों ने सुना होगा, वो सारी शिक्षण पद्धतियां इसमें आ जाएंगी। और शिक्षण पद्धतियों को बहुत ध्यान से सुनेगा, ये आपके कम्युनिकेशन, ये आपके टीचिंग में भी काम आएगी, बहुत सारी चीजों में काम आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रसार शिक्षण पद्धति, ठीक, प्रसार शिक्षण पद्धति। चलिए, प्रसार शिक्षण पद्धतियां होती क्या है? शिक्षण पद्धति एक माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी बातें विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। अब जैसे ये बोर्ड है, ठीक है, ये बोर्ड है, ये है क्या? ये एक माध्यम ही तो है। इस पे लिख करके या इस पे बना करके, या हम लोग कभी कभी पिक्चर्स देख करके भी, इस पे देख करके हम लोग समझते, आपको समझाया जाता है कि नहीं समझाया जाता है। और जैसे हम लोग बात भी करते हैं, बताते भी है, अपने मुंह से भी तो बताते हैं, बताते जाते, तो मतलब एक तरीके से सीधा सीधा मोटिव ये होता है कि विद्यार्थियों तक अपनी बातों को क्या करना? पहुंचाना। ठीक है, एक ऐसी पद्धति या एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा जो भी स्टूडेंट्स है या जिनको भी हम सिखाना चाह रहे हैं, उन तक अपनी बातें हम बहुत इजीली, बहुत ही सहजता से, बहुत कंफर्टेबली, मतलब एक तरीके से उनको पूरी अपनी बात जैसा हम चाहते वैसा हम उनको समझा सके और बता सके। समझ में आ गया इतना? ठीक, एक इसके निमित्त, हाँ ये निमित्त है, इसके निमित्त एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसमें बात या संदेश का प्रसारण हो सके। ठीक है, अब इसके लिए एक ऐसा वातावरण, अब जैसे इसके लिए क्या करना? एक वातावरण तैयार करना। अब जैसे हमें आपको पढ़ाना है, तो हमने एक पूरा क्लासरूम का एक एनवायरनमेंट तैयार किया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार किया कि जहां पे आप लोग बैठो, पढ़ सको, चीजें देखो, समझ सको। ठीक है, हम लोग इसको तैयार करते, तो मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना जिसमें बात या संदेश का प्रसारण हो सके, यानी कि जो भी हमें पढ़ाना है वो हम आपको पढ़ा सके। अब हम आपको चौराहे पे तो पढ़ा नहीं सकते हैं, रोड पे पढ़ा सकते हैं नहीं ना, वहां पे तो हम, वहां पे पढ़ाने के लिए भी हमको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, वहां पर बोर्ड लगाना पड़ेगा, भले वो चौक वाला हो, कोई भी हो, वहां पे कुछ चेयर्स डलवानी पड़ेंगी या तो मैट वगैरह, कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट हमें, अगर हम ग्राउंड में ले रहे हो क्लास, तो हमें कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ेगा ना, कि जिससे कि हम आपको क्या कर सके, अपनी बातें बता सके या समझा सके। विविध रीतियों से लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके उनका ध्यान आकर्षित करके। अब देखो, कई तरीके के लोग होते हैं, कई तरीके के लोग होते हैं। जब हम कहीं पर प्रसार शिक्षण करने जाते हैं, तो वहां पर कई जाति के, कई धर्म के, कई रीति रिवाज के लोग रहते, मतलब हर तरीके के लोग होते वहां पर। अब उनको, उनके साथ हमें कम्युनिकेट करना, यानी कि उनके साथ हमें संपर्क करना, उनके साथ हमें, जो भी हमारा आमना सामना उन्हीं के साथ तो होता है। अब जैसे जो रिपोर्टर होता है, जैसे क्या कहते हैं, न्यूज रिपोर्टर होता है, वो जिस टाइम पे न्यूज रिपोर्ट करने का काम कर रहा होता, उसका
कब किसके साथ सामना हो जाए उसको पता रहता है? हर तरीके के बंदे के साथ उसको तो अपनी न्यूज लेनी है, चाहे जैसा बंदा हो, है ना। अगर किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ है तो भी उसको अपनी रिपोर्टिंग करनी, और वो चाहे जैसा बंदा, उसके साथ आमना सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है ना। उसी तरीके से मतलब प्रसार कार्यकर्ता को भी जब जहां पे जाता है वहां पे चाहे जितने प्रकार के लोग हो, सभी के साथ क्या करना होता है? संपर्क स्थापित करना पड़ता है, ठीक है। स्थापित करके उनका ध्यान आकर्षित करके हम लोगों ने शायद उस दिन हम लोगों ने स्टेप्स पढ़े थे एक्सटेंशन एजुकेशन के, क्या क्या थे बताओ? इसमें सब आ गया है 3। पहले हम क्या करते हैं उनमें? अटेंशन यानी कि ध्यान आकर्षित करते हैं, ठीक है। ध्यान आकर्षित करते हैं मतलब उनमें संपर्क करके उनका ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फिर उनके अंदर जो भी चीज हम सिखाने जा रहे हैं उसके प्रति हम क्या डेवलप करते हैं? अभिरुचि, यानी कि वो मतलब उनका मन लगे उस चीज में, वो उनके अंदर सीखने की जब मन लगेगा, रुचि मतलब अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, फिर वो क्या करेंगे? उनके अंदर उसको सीखने के प्रति क्या आएगी? आकांक्षा यानी कि डिजायर आएगी, ठीक है। पहले हम लोगों का ध्यान अपनी ओर करते हैं संपर्क स्थापित करके, फिर उनके अंदर मतलब उनके अंदर उस चीज के प्रति इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? हम उसके प्रति उनके अंदर आकांक्षा जगाई जाती है, यानी कि उनके अंदर इच्छा कि नहीं मुझे ये चीज जाननी है, मुझे भी ये चीज सीखनी है, ताकि मैं अपना विकास कर सकूं, अपने घर का विकास कर सकूं, अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकूं, ठीक है। जगाई जाती कि वे नई बातें सीखने के लिए प्रोत्साहित हो, मतलब उन लोगों के अंदर ये चीजें की जाती ताकि वो जितनी भी नई चीजें हैं उनको, जो भी, जैसे मान लीजिए ये एक गांव है, ठीक, ये एक गांव है। अब यहाँ पर पुराने ट्रेडिशनल मेथड से खेती होती है। बेसिकली हम लोगों ने प्रसार शिक्षा जो शुरू करने का मोटिव था वो कृषि ही था, खेती के लिए प्रसार शिक्षा स्टार्ट की गई थी। हम लोगों ने पहले भी बात करी है ना हिस्ट्री में। तो जैसे वहां पे ट्रेडिशनल मेथड से पूरी खेती होती है हल वगैरह से, ठीक। अब यहाँ पर एक मशीन बन गई है और बहुत ही पावरफुल मशीन है, ये मशीन बन गई खेती करने के लिए, ठीक है। कहाँ पे था? शिक्षण कहाँ नहीं बात है, हाँ। अब यहाँ पे मशीन बन गई। अब यहाँ के लोग जो है, यहाँ के जो लोग हैं वो जल्दी नई चीजों को नहीं अपनाते हैं, जल्दी नई चीजों को नहीं। भाई गांव के लोग जल्दी नई चीजें अपनाते हैं, बल्कि मशीनों से तो वो क्या कहते हैं, दूर भागते हैं। किसी ने अगर मूवी देखी हो मुंबई से आया मेरा दोस्त, देखी किसी ने? अभिषेक बच्चन की। उसमें एक सीन है, पहली बार गांव में टीवी जाती है, गांव के लोगों को पहली बार वो टीवी दिखाने, कंप्यूटर या टीवी दिखाने ले जाता है। टीवी आती है तो वो टीवी चलाता है, और टीवी में क्या आ जाता है? शेर की वो आ जाती है, और जैसे ही शेर आता है टीवी में पूरे गांव वाले भाग जाते हैं कि अरे शेर आया, शेर आया, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है, जैसे कोई नई चीज आती है तो कोई भी हो, अभी हमारे ही सामने एकदम से कोई नया इंस्ट्रूमेंट ला करके रख दिया जाए, लो इससे पढ़ो, क्या होगा? आपको कंप्यूटर बिल्कुल ना चलाना आता हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फ्रेंडली ना हो, और आपके सामने ये रख दिया जाए, बुक हटा दी जाए कि अब आपको कंप्यूटर से पढ़ाई करनी है, क्या करोगे? पढ़ाई छोड़ के भाग जाओगे कि नहीं भागोगे? हैं? भागोगे कि नहीं? अभी क्यों नहीं भागोगे? क्योंकि आपको पता है, कंप्यूटर्स के बारे में पता चल चुका है। अगर आपको बिल्कुल पता ना होता, आप उसको नहीं सीखते, तो मतलब पहले क्या सोचोगे पढ़ाई करने के लिए पहले हम इसको सीखें, पहले हम इसको जाने, पहले हम इससे फ्रेंडली होए, तब कहीं जाकर के हम इससे पढ़ाई कर पाएंगे। इससे बेटर रहने दो, है ना। तो लेकिन हमें क्या करना है, ये लोग हैं, ये जल्दी नई चीजों को नहीं अपनाएंगे, तो इनके अंदर हमें इस नई मशीन को चलाने के लिए, इसको यूज करने के लिए, खेती में इसका प्रयोग करने के लिए, आवाज नहीं, इसका प्रयोग कर, हल्का साउंड कर लो, उठा के, इसका प्रयोग करने के लिए मतलब हम क्या करेंगे? इनके अंदर इच्छा, डिजायर जगाएंगे, इनके अंदर हम इस चीज, मतलब किसी नई चीज को, भाई इनके लिए ये नई चीज है ना। अब हम क्या करेंगे? इनको ये मशीन ये अपने खेत में यूज करके खेती की पैदावार बढ़ा सके, खेती जल्दी हो सके, और अच्छे तरीके से नई टेक्नोलॉजी से खेती हो सके, ताकि इनका समय भी बचे, इनकी मेहनत भी बचे, और
ज्यादा से ज्यादा ये लोग खेती में प्रोग्रेस भी कर सके। तो हम इनको नई चीज सीखने के लिए प्रेरित करेंगे कि नहीं करेंगे? कब करेंगे? जब हमारी बातें, हमारी चीजें इनको इफेक्ट करेंगी, है ना। हम कोई भी नई चीज तब कब सीखते? जब सामने वाले की चीजें हमें पूरी तरीके से पॉजिटिवली इफेक्ट करती है, तब हम नई चीजों को सीखते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, है ना। ठीक, तो आकांक्षा जगाई जाती है ताकि वह नई चीजें सीखने के लिए प्रोत्साहित हो। प्रसार शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग काम करके सीखते। हाँ, ये हम लोग ने टर्म पढ़ा है ना, प्रसार शिक्षा कैसी है? तो ये करके सीखने की शिक्षा है। देखो, प्रसार शिक्षा क्या है? प्रसार शिक्षा करके सीखने की शिक्षा है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की शिक्षा है। और कौन सी है? देखकर विश्वास करने की शिक्षा है। ये कुछ टर्म्स हैं, इनको बिल्कुल रट लो प्रसार शिक्षा के लिए, कई बार पूछे जाते। देखकर विश्वास करने की शिक्षा है, विश्वास करने की शिक्षा है, ठीक है, करके सीखने की शिक्षा है। और प्रसार शिक्षा कैसी है? अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है। और क्या है? ग्रामीणों की शिक्षा है, ग्रामीणों की, बेरोजगारों की, बेरोजगारों की और अनपढ़ों की, ठीक है, इनकी शिक्षा है। प्रसार शिक्षा के लिए ये पॉइंट्स पूरी तरीके से रट लो, इसको दिमाग में बैठा लो कि ये चीजें पूछनी, क्योंकि ये कभी भी ऐसे नहीं दी जाती है। और पहली बात तो स्वेच्छाचारी है, जिसका मन हो सीखे, जिसका मन हो ना सीखे। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। करके सीखने की शिक्षा है, यानी कि हम कुछ भी सिखाते हैं तो वहां पर ये नहीं होता है कि आप सिर्फ देखिए। हम मशीन को जब सिखाने ले जाएंगे तो बल्कि जिसको जिसको भी सिखाना है उसको हम प्रोसेस पूरी बताएंगे, वो चला के देखेगा, वो उसकी प्रैक्टिस, ट्रेनिंग सब कुछ करवाई जाएगी। आप करिए तब सीखिए। और देखकर विश्वास करने की शिक्षा है, यानी कि जब आप देखिए, आपको विश्वास हो जाए कि ये बिल्कुल सही मशीन है, इससे हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस नहीं है। आपको पूरी तरीके से जब सेटिस्फेक्शन हो जाए तब आप उसको आगे बढ़ करके लीजिए, ठीक है। बाकी चीजें और अनौपचारिक शिक्षा कौन सी होती है, जरा कोई बताएगा मुझे? हाँ, बताइए जल्दी। इसका कुछ ढांचा नहीं होता है, कहीं भी दे सकते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा में एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, सिलेबस वगैरह रहता है, तो इसका कुछ सिलेबस नहीं होता है, ये दिया जा सकता है। हाँ, अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसका ना कोई प्लेस फिक्स है, ना कोई टाइम फिक्स है, ना कोई सिलेबस फिक्स है, ना कोई करिकुलम फिक्स होता है। जब जहां चाहे वहां उस तरीके से शिक्षा दी जा सकती। जैसे चलते फिरते आपको कोई कह दे कि आप थोड़ा सही से मतलब बात किया करो, या आप इस काम को इस तरीके से किया करो तो ये ज्यादा अच्छा इफेक्टिव होगा, आपके लिए फायदेमंद है। तो क्या एक तरीके से आपको कोई सीख मिल गई कि नहीं मिल गई? वो भी एक अनौपचारिक शिक्षा का ही भाग होता है, ठीक है। तो इसको ना कोई इंस्टीट्यूट में दिया जाता, ना स्कूल में दी जाती है, ना ये कॉलेजेस में दी जाती, ना विद्यालयों में दी जाती है, ना किसी संस्था में दिया जाता। इसको ये कहीं पर भी बंध के नहीं दिया जाता, ना कोई इसका टाइम होता, ना कोई ड्यूरेशन होता है, ठीक है। इसको हम अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, ठीक। समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से लोगों को क्या, और सुविधा के हिसाब से लोगों को ये प्रदान की जाती, दी जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है? कंटिन्यूअस चलने वाली, सतत रूप से चलने वाली शिक्षा, कभी ये खत्म नहीं होती है। कि जैसे हम लोग कहते हैं ग्रेजुएशन हो गया पढ़ाई खत्म, पीएचडी हो गई पढ़ाई खत्म, एमए हो गया पढ़ाई खत्म, मतलब एक तरीके से हम लोग फुल स्टॉप लगा देते। बट ये कभी फुल स्टॉप लगने वाली नहीं, क्योंकि हम लोगों को लाइफ टाइम मिलती रहती है। ग्रामीणों की तो ही, बट हम लोगों को भी कहीं ना कहीं हर जगह से मिलती रहती है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता है,
ठीक है, कभी कुछ आ रहा है, कभी जैसे नई नई स्कीम्स आती हैं, नई नई जो स्कीम्स आती है उनको कैसे पहुंचाया जाता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, पोस्टर छपते हैं, बड़े बड़े बैनर भी लगते हैं, नई स्कीमें आती हैं, जब पीएमजी कोई नई स्कीम लाते हैं, टीवी पे ऐड आता है, रेडियो पे ऐड आता है, सब पर आता है, ठीक। और गांवों में क्या होता है, जा करके वहां पे पेम्पलेट बांटे जाते हैं, पोस्टर वहां पे भी लगाए जाते हैं, बैनर भी, प्लस उस इससे जो भी नई स्कीम आई है, नई योजना आई, उससे रिलेटेड वहां पर पूरी जानकारी देने के लिए एक प्रोग्राम भी किया जाता है, एक वर्कशॉप, एक सेमिनार वहां पर किया जाता है, ठीक है, वहां पर भी जाकर के बताया जाता है लोगों के द्वारा, ठीक। अब ये इधर हो गई, कहां पर थे, ठीक। अब यह शिक्षण पद्धति का अर्थ है, करके सीखते हैं। यहाँ शिक्षण पद्धति का अर्थ है लोगों तक नई बातों की जानकारी पहुंचाना तथा उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे उन जानकारियों, यानी कि उन लोगों तक नई बातों को पहुंचाना और उनको इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे नई जानकारियों में पद्धतियों, सूचनाओं को अपनाएं। मतलब कि वो इसमें देने का मतलब ये है कि हम शिक्षण पद्धतियों को इसलिए यूज करते हैं ताकि जो भी नई चीजें आई हैं, जो भी नई टेक्निक्स आई हैं, उनको वो लोग अपना ले, उनको अपने साथ अपनी डेली लाइफ में वो लोग उतारे, ताकि उसका फायदा वो लोग उठा सके, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, लाभान्वित हो सके। जो भी नई जानकारी है, ये जो भी नई चीजें, नई सूचना आई है, उसके बारे में। प्रसार शिक्षण पद्धति के अंतर्गत वास्तव में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें क्या किया जाता है, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है, एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें क्या होता है, सीखना प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। मतलब एक जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंटल क्लास करते हैं, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटल क्लास करी होगी, वहां पर मेन पर्पस क्या होता है, सीखना। एक्सपेरिमेंट का मतलब तो, प्रयोग का मतलब तो होता है कि आप लेबोरेटरी में क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करके सीख रहे हो, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर मेन पर्पस क्या होता है, सीखना, कि कैसे हम उनको नई चीजों को सिखाएं, कोई भी चीज, जैसे कैसे हम उन चीजों को, नई चीजों को सिखाएं ताकि वो क्या कर सके, अपनी डेली लाइफ रूटीन को जो लोग पुराने तरीके से कर रहे थे, उसमें अगर आप नई चीजों को, नए तरीकों को, नई टेक्निक्स को बताएंगे तो वो उसको इंक्लूड करके, उसको उसमें सम्मिलित करके अपनी लाइफ को और तेजी से आगे बढ़ाए। क्योंकि क्या है भाई, आज के टाइम पे जो धीमे धीमे चल रहा है वो क्या पीछे रह रहा है, रह रहा है ना। तभी तो आज के टाइम में भारत क्या है, विकसित देश है कि विकासशील देश है? हाँ, भारत विकासशील देश। क्यों? क्योंकि हमारी जो 70% जनता है वो कहाँ निवास करती है, गांव में। मोस्टली लोग गांव से निवास करते हैं, गांव से ही शहर की ओर बढ़ रहे हैं। अब कई लोग हैं जो कि क्या करते हैं, नई चीजों को अपनाते नहीं है जल्दी, नई चीजों को लेने, कुछ ये भी है कि उनको बढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है। कई जगह होता है कि उन पे दबाव बनाया जाता है, ठीक है। अब बढ़ावा मिलता है और प्रभावकारी शिक्षण का आयोजन प्रसार कर पाता है, ठीक है। मतलब जो भी इफेक्टिव चीजें पढ़ानी है, जो भी चीजें प्रभावी तरीके से उसको समझानी है, वो उसको क्या कर पाएगा, एक्सटेंशन वर्कर जो भी है उसको बताना है। अभी हम लोगों ने परसों एक्सटेंशन वर्कर की क्लास करी थी, पूरी प्रसार कार्यकर्ता की, ठीक है, समझ में आ गई थी ना। तो वो क्या करता, वही जाकर के लोगों को बताता है, समझाता है, ठीक है।